यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। और इस समय हम हैं गिरावड़ी में और हमारे साथ में हैं राजस्थान के भारत के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी, जिन्हें झुंझुनू की जनता ने बड़े प्यार से गरीबों का मसीहा, मुसलमानों के रहनुमा जैसी उपाधियों से नवाजा है। और इसके साथ में हमारे साथ में हैं रोहित के भाई, जिनको अभी गोलियां लगी थी, उनके भाई हैं अजय जी। तो ये भी हमारे साथ हैं। ये राजेंद्र गुढ़ा जी के पास में आए हैं। कल भी हमने देखा था कि राजेंद्र गुढ़ा जी थाने में गए थे, वहाँ पर कुछ बात हुई थी। तो ये लोग शुरू से ही राजेंद्र गुढ़ा जी के संपर्क में हैं। अब कैसे संपर्क में हैं, क्या है इस मामले को लेकर के, राजेंद्र गुढ़ा जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या अपडेट है, वो हम जानना चाह रहे हैं। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। इस मामले को लेकर के राजेंद्र गुढ़ा जी ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या अपडेट है, वो हम जानना चाह रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भी नमस्कार। तो सर, ये गोलीकांड के बारे में आपके पास में अभी तक क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, ये लोग कब से आपके संपर्क में हैं? साहब, गोलीकांड कोई एक थोड़ी है। पहले उस विनोद कुमावत के हाथ पांव तोड़े और उसके बाद रोशन मेघवाल का घर तोड़ा। उससे पहले वो शीशराम मेघवाल के, उसका तो बात बताने लायक भी नहीं है। उसका तो जो नुकसान किया है, जो कभी भरपाई, उसको तो न मेल छोड़ा न फीमेल छोड़ा, उसको तो कंडम ही कर दिया। शीशराम हुक्मपुरा पत्रकार, उसको तो कंडम ही कर दिया। और
ये जो रोहित है, इसका भाई अजय बैठा है, इन्हीं के तो गोली मार दी, और इन्हीं को जो गोली लगी है उसी को बंद कर दिया। बंद भी उसी हवालात में कर दिया। वो तो आईजी भले आदमी है जिन्होंने इनका मुकदमा दर्ज करा दिया, नहीं तो इनका मुकदमा ही नहीं ले रहे थे इनके वो। और यदि इस मामले को भी उसी तरीके से रफा दफा कर देते, वो गुजरों के लड़के की रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, बनवारी नाम का लड़का था, उसकी उससे पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए तो उसकी रीढ़ की हड्डी, और सारे मुलजिम एक हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं ये एक जो सारी घटना करने वाले, ये सारी ये गैंग एक ही है, जिसने उस पार्षद विनोद का हाथ पांव तोड़े वो भी वही थे, बनवारी की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले भी वही थे, रोशन का घर तोड़ने वाले भी वही थे, और इस मामले के अंदर इसके ऊपर जो गोलियां चलाई वो भी वही है। ये सारी सेम, और कम से कम 200 ऐसी घटनाएं हुई जिनके तो मुकदमे दर्ज नहीं हुए। तो ये तो पराकाष्ठा कर दी। जिस आदमी के गोली लगी है वो हॉस्पिटल से रेफर होके छुट के हॉस्पिटल से रिलीज होके आया है वो, और उसके बाद में उसी को थाने में किया, उसी को बंद कर दिया। लॉकअप में डाल के रखना भी था तो हॉस्पिटल में रख लेते, उसको उसी जगह उन्हीं छोरों के साथ बंद कर दिया जिन्होंने गोली मारी है। तो ये तो ऐसी स्थितियां हो गई। यदि कोई थाने के अंदर कोई बलात्कार पीड़िता जाए तो ये तो बलात्कार पीड़िता को भी बंद कर सकते हैं, और उसको भी बंद करके भी उस अपराधी के साथ हवालात में एक साथ कर दे। ये पुलिस ये भी कर सकती है, ये हालत है। अब वो शरद चौधरी था या एसपी जिसने इतना गंदा काम किया, वो फिर गवर्नमेंट ने उसको एपीओ भी किया, लेकिन एपीओ से पहले तो साल 1.5 साल में तो बिगाड़ कर गया था। जिस तरीके से वो क्रिमिनल्स के सामने बैठ के साथ एसपी और ये खाकी वाले ये क्रिमिनल्स एक जगह बैठ कर जो लूट का सामान का बंटवारा करते थे, इस लेवल का तो झुंझुनू में सिस्टम रहा है। अब ये चोरियों वाली बात है, काफी हो रही है। कल का तो था, रात को और चोरियां हो गई, बकरियां 20-30 बकरियां और गुड्डा के अंदर ही ले गए रोज। किसी की भैंस ले जाते हैं, किसी की गाय ले जाते हैं, किसी की बकरी ले जाते हैं, किसी के पाइप ले जाते हैं, किसी का स्टार्टर खोल लेते हैं, और ये पूरा एक प्रकार से कोई सिस्टम रहा ही नहीं। तो क्या कारण क्या लग रहा है आपको, ये सिस्टम इस तरह का क्यों हो रहा है? ये सारे लोग उस चक्कर में लगे हुए हैं कि पैसे को डंपर वाले से पैसे ले लो, कोई दुकान वाले से पैसे ले लो, दारू की ठेके की बंदी लेने के लिए, आरा मशीन वालों से बंदी लेने के लिए, ये डंपरों से बंदी ले, सारी ऊर्जा तो इनकी बेचारों को पैसा कलेक्शन करने में लग जाती है। तो चोरों की ये रात को गश्त कैसे करेंगे? ये तो बेचारे उस पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं। इनका पूरे दिन 20 तरह की बंदियां हैं, 20 तरह की बंदियां एक एक थाने में, और एक एक थाने के कॉन्टेक्ट छुटते हैं। ये थाना 25 लाख का, ये थाना 50 लाख का, ये थाना उससे भी ऊपर। सारे डिस्प्यूट की जमीनें और जमीनों पर कब्जा करना, ये करना, इनका पुलिस के अपराधियों के साथ मिलके सारा यही चल रहा है। हाँ, एक बात है मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अब भी जो प्रशासनिक फैसले किए हैं वो अच्छे किए हैं। वो जिस लेवल के अधिकारी है, मैं या हमारे आईजी साहब अब उनको आए हैं, उनके संज्ञान में बातें डाली भी हैं, लेकिन नीचे का सिस्टम सारा सर इसमें तभी से शुरू हुई है जब से आपने आईजी साहब को फोन किया, ये लोग गए हैं। हमारे रेंज आईजी वास्तव में भी सबकी पीड़ा सुनने वाले इंसान है, टैलेंट है, लेकिन ये नीचे का सारा नीचे का सिस्टम सारा नकारा हो गया। जो आपका एसएचओ ही करेगा काम तो पटवारी करेगा, कलेक्टर क्या करेगा? जब पटवारी ही भी भ्रष्ट हो जाएगा तो कलेक्टर क्या करेगा? तो नीचे का सिस्टम सारा नकारा हो गया, इसको एक साथ कोई हटा भी नहीं सकता। बाकी मेरी डीजी साहब से भी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, और राजेश जी शर्मा डीजी हैं, वो भी भले आदमी हैं, आईजी भी भले आदमी हैं, और मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक फैसले बहुत अच्छे किए।
भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये जान की ये गंगा